ओके, फिर से स्टार्ट करते हैं अपना हिंदी का पहला जो चैप्टर है, ठीक है, अमीर खुसरो की पहेलियाँ, वो स्टार्ट करते हैं। पहेलियाँ समझते हो तुम लोग, ठीक है, पहेली बुझना। तुम लोग कोई पहेली जानता है? कौन सा पहेली बताओ? एक तो घर था सफेद, अंडा। अरे मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा पहेली में, ठीक है, मतलब समझ सकते हो पहेली जो होता है वो थोड़ा मज़ेदार होता है, ठीक है, और उसको बुझना है, उसमें दिमाग लगा के तुमको पहेली को क्या करना पड़ेगा, बुझना पड़ेगा। अमीर खुसरो जो है अपनी आसपास की चीज़ें जो होती है ना, उस पर वो पहेली बोलते थे, और आसपास के जो लोग होते थे उनको चुनौती देते थे कि तुम इसको बुझ के दिखाओ, मतलब समझ के दिखाओ, या इसका उत्तर बोल के दिखाओ, ठीक है। अमीर खुसरो कौन थे? अमीर खुसरो तुम्हारा ऐसा बोला जाता है कि जो सितार होता है या तबला होता है, इसको बनाने वाले जो थे या इसके आविष्कार करने वाले लोगों में से अमीर खुसरो एक थे भारत में, ठीक है। अमीर खुसरो मुगल काल के, मुगल जब भारत में रहते थे उस समय के ये कवि या फिर शायर बोल सकते हो, ये थे, ठीक है, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम अबुल हसन यमुनुद्दीन तथा खुसरो उनका उपनाम है। वास्तविक नाम क्या है? अबुल हसन, ठीक है, और खुसरो उनका क्या है? उपनाम है, ठीक है। जैसे निराला उपनाम है, ठीक है, उसी प्रकार जो खुसरो है वो उनका क्या है? उपनाम है। किनका उपनाम है? अबुल हसन यमुनुद्दीन का, ठीक है। तो भैया ये तो समझ में आया, लेकिन जलालुद्दीन खिलजी ने इनको अमीर की उपाधि थी। अच्छा, खुसरो इनका उपनाम था और इनको अमीर की उपाधि किसने दिया था? जलालुद्दीन खिलजी ने, ठीक है, ये भी मुगल शासक था, ठीक है। इसने इनको तुम्हारा अमीर की उपाधि दी थी। इनकी जो कविता है उससे प्रसन्न होकर, खुश होकर इन्होंने इनको अमीर की उपाधि दी थी, और इनके पास खुसरो पहले से उपनाम था, तो क्या बन गया? अमीर खुसरो। तो ये अमीर खुसरो के नाम से बड़ा प्रचलित है, लेकिन इनका असली नाम अबुल हसन यमुनुद्दीन है, ठीक है। और खुसरो जो है इनका उपनाम था, और जो अमीर है ये जलालुद्दीन खिलजी ने इनको दिया था, इसी कारण से इनका नाम क्या पड़ गया? अमीर खुसरो, ठीक है। इनका जन्म 1253 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के पटियाली जिला के एटा नामक स्थान में हुआ था। किस स्थान पे हुआ था? एटा नामक स्थान पे हुआ था, ठीक है। पिता का नाम अमीर सैफुद्दीन, माता का नाम दौलतनाज, ठीक है, ये इनकी माता पिता का नाम है। इनकी प्रमुख रचनाएं जो है दीवाने हिंदवी, ठीक है, तराने हिंदवी, हालाते कन्हैया आदि थी। देखो मुगल थे लेकिन कन्हैया कृष्णमान के बारे में लिखते थे, तो ये बातें हैं उस समय की, ठीक है। मृत्यु कब हुई? 1325 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई। तो ये अमीर खुसरो जाने माने, आपको हिंदी 11 क्लास में या हिंदी साहित्य में तुम पढ़ोगे तो इनके बारे में बहुत सारी चीज़ें तुमको मिलेगी। थे मुसलमान, लेकिन जो हिंदू कृष्णमान थे उनके बारे में भी बहुत सारी ये लिखते थे, ठीक है। तो ये तुम लोग समझ सकते हो। बहुत होता है ना मुगल काल के उस समय के बहुत जाने माने कवि या सितार बाजक, ठीक है, या फिर संगीतकार, ऐसे तुम इनको समझ सकता है। इनकी कुछ पहेली है इन्होंने जिनको अपने आसपास के लोगों को सुनाया और बुझने को बोला, ठीक है। वो पहेली 10 पहेली है टोटल इस चैप्टर में, आज हम लोग कंप्लीट करेंगे, और चैप्टर 1 जो हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद तुम लोग को एक डीपीपी देंगे, उस डीपीपी को तुम लोग सॉल्व करना, उसके बाद सॉल्यूशन हम लोग दे देंगे, फिर हम लोग चैप्टर 2 की तरफ बढ़ेंगे। छोटा छोटा चैप्टर है, कोई लोड लेने का जरूरत नहीं है, MCQ टाइप का रहेगा, बड़ा क्वेश्चन लिखना नहीं रहेगा, व्याख्या कहाँ वो चरित चिंतन 5 पन्ना का ऐसा कुछ लिखने का जरूरत, सॉरी 5 पन्ना में तो नहीं होता, 1.5 पन्ना में होता है, ठीक है। तो देखो पहला पहेली है, तुम लोग बुझना, दिमाग लगाना, ठीक है, हम हिंट देते रहेंगे, तुम लोग बस बुझते रहना। बाला था जब सबको भाया, बड़ा हुआ कुछ काम न आया, खुसरो कह दिया उसका नाव, अर्थ करो नहीं छोड़ो गाँव। मतलब आसपास के लोगों को खुसरो एक पहेली बोलते हैं, गांव वाले को बोलता है कि बाला था मतलब छोटा था, तब सबको भाता था, सबको अच्छा लगता था, जब बड़ा हुआ तो किसी काम का वो नहीं हुआ। खुसरो अब उसका नाम कह दिया, ठीक है, नाव मतलब कह दिया, नाम, ठीक है, नाम कह दिया, तुमको बता दिया है, अब तुम लोग उस नाम को बूझ दो, हमको बता दो, नहीं तो गाँव छोड़ के चले जाओ। मतलब हार मान लो, स्वीकार कर लो, नहीं तो और गाँव छोड़ के चले जाओ अगर तुम उसका नाम नहीं बताओगे तो। ये अपने आसपास, ये स्थिति कैसी हुई होगी, अपने आसपास इनके दोस्त बंधु बैठे होंगे और ये एक पहेली बोल दिए तुरंत, ठीक है, और बोले बूझ के दिखाओ, नहीं तो यहाँ से छोड़ के चले जाओ, ठीक है, मेरे पास से छोड़ के चले जाओ या गांव छोड़कर चले जाओ। गांव छोड़ के चले जाना मतलब हार मान लो कि तुम्हारे पास उतनी बुद्धि नहीं है कि तुम मेरी पहेलियों को बूझ सकेगा। तो बताओ तुम लोग है बुद्धि
बाला था मतलब छोटा था, छोटा होने पर सबको भाता था, सबको अच्छा लगता था, ठीक है। लेकिन बड़ा जब हो जाता है तो किसी को अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। और खुसरो ने तो उसका नाम बता दिया है, नाम मतलब नाम। अब तुम्हारी बारी है, तुम बताओ, नहीं तो गांव छोड़ के चले जाओ, मतलब घर छोड़ के चले जाओ, तुम लोग तो गांव में। बता पाएगा? हिंट देते हैं, ठीक है। जो दिवाली में जलाते हैं हम लोग, पटाखा कैसे होगा? दिवाली में पटाखा जलाते हैं और दिया, क्या? दिया। दिया जब छोटा होता है मतलब आग, ठीक है। आग जब छोटा होता है तो सबको क्या होता है? प्यारा लगता है, लड़की लोग तो ऐसे फोटो खिंचाती है। लेकिन वही जब बड़ा हो जाता है तो किसी को भाता है क्या? नहीं भाता है। दीपक, रोशनी, ठीक है, रोशनी का बात हो रहा है, ये आग। जब छोटा होता है तो सबको प्यारा लगता है, सबको सुंदर लगता है, लेकिन यही चीज़ जब बड़ा हो जाता है तो किसी को अच्छा नहीं लगता। किसी के घर में ये चीज़ लग जाए, आग इतना बड़ा हो जाए तो किसी को अच्छा नहीं लगता, ठीक है। तो ही बोलते हैं छोटा था तब सबको भाया, ठीक है, बाला था तब सबको भाया, बड़ा हुआ तो कुछ काम ना आया। छोटा रहने पे ये सबको अच्छा लगता है, फोटो खिंचाती है लड़की लोग, लेकिन जब बड़ा हो जाता है आग तो सब दूर दूर के छोड़ के क्या हो जाता है? भाग जाता है, किसी को ये अच्छा नहीं लगता है। तो पहली बुझ पाए तुम लोग? नहीं बुझ पाए, लेकिन याद तो रह जाएगा पहला पहली, ठीक है। यहाँ पे कैसे कैसे क्वेश्चन है, तुमको बोलेगा बाला का अर्थ क्या है, तो बाला का अर्थ क्या होता है? छोटा होता है, ठीक है। ये दे देगा और ये वाला लाइन तुमको डॉट डॉट कर देगा, तुमको ये वाला लाइन लिखना पड़ेगा, ऐसे करके रहेगा, ठीक है। ये लिखना तो नहीं पड़ेगा, वहाँ ऑप्शन भी रहेगा, एमसीक्यू में पूर्ति करना पड़ेगा। 4 गो लाइन रहेगा, उसमें जो सही वाला लाइन इससे मैच करेगा वो तुमको टिक करना पड़ेगा। तो तुमको क्या करना पड़ेगा? पहले भी याद रखना पड़ेगा। समझ में आ गया ना? तो बाला था तो सबको भाया, बड़ा हुआ तो कुछ काम ना आया, खुसरो कह दिया उसका नाम, अर्थ करो, नहीं तो अर्थ मतलब बताओ, नहीं तो छोड़ो काम। समझ गया ना? व्याख्या हम ऐसे ही बताएं, व्याख्या तुमको लिखने का कोई ज़रूरत नहीं, लिख के प्रैक्टिस करने का कोई ज़रूरत नहीं, ये तो बस है क्या इसका मतलब ये होता है। तुमको मेन अर्थ समझना है कि इसका मतलब क्या होता है, रोशनी या फिर दीपक। समझ गया ना? अब दूसरा हम लोग पहली समझते हैं। टोटल 10 पहली इस चैप्टर में, ध्यान समझना, इसमें आंसर भी उसी में है। फारसी बोली आई ना, तुर्की ढूंढी पाई ना, हिंदी बोली आरसी आए, खुसरो कहे कोई ना बताए, ठीक है। फारसी बोली आईना, फारसी में उसको आईना बोलते हैं, ठीक है। तुर्की भाषा में, फारसी भाषा समझता है ना, फारसी भाषा है तुर्की, देश की टर्की की भाषा है तुर्की। तुर्की ढूंढी पाइना, तुर्की भाषा में उसको क्या बोलते हैं? पाइना, ठीक है। हिंदी बोली आरसी, हिंदी बोली में उसको क्या बोलते हैं? आरसी, ठीक है। खुसरो कहे कोई ना बताए, खुसरो बोलते हैं कौन इसको बताएगा, बताओ जल्दी, ठीक है। आईना, क्या बोलते हैं? आईना। मतलब बोला जाता है कि फारसी भाषा में उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आईना बोलते हैं। उसी चीज़ को तुर्की भाषा में क्या बोलते हैं? पाइना बोलते हैं। और हिंदी भाषा में उसी चीज़ को क्या बोलते हैं? आरसी। वो चीज़ क्या है? वो चीज़ है आईना, यानी दर्पण, शीशा। समझ गया ना? मतलब ही लिखा पाइना मतलब शीशा या दर्पण, आरसी मतलब ही आईना, और ये तो डायरेक्ट आईना ही लिखा है। तो वो चीज़ क्या है? आईना। समझ गया ना? समझ आना क्या है वो चीज़। अब देखो, पौन चलत वह दे बढ़ावे, जल पीबत वह जीव गवावे, ठीक है। हे वह प्यारी सुंदर नार, नार नहीं पर है वह नार, ठीक है। पौन, पौन मतलब पवन, हवा, चलत मतलब चलती है, तो वह दे बढ़ावे मतलब जब हवा जोर से चलती है तो उसको बढ़ा देती है। और जल पीबत वह जीव गवावे, जैसे ही जल वो पी लेता है ना तो अपना जीवन, अपना जान गवा देता है, ठीक है वह प्यारी सुंदर नार, और वो क्या है? प्यारी सुंदर नार है, ठीक है। एक नार का मतलब होता है नारी, ठीक है। एक नार का मतलब होता है आग, ठीक है। वह प्यारी सुंदर नार, नार नहीं पर है वह नार, नार मतलब वो सुंदर नारी नहीं है, लेकिन वो नार है। बताओ वो क्या है? आगे पता ही चल रहा है, ठीक है। अगर तुम अर्थ समझ लोगे कि एक वो बोल रहा है कि है वह सुंदर नार, मतलब वो सुंदर नार है, नार नहीं है, लेकिन नार मतलब वो नारी नहीं है, वो नार नारी नहीं है, वह नार है। वो नार मतलब कौन सा नार है? वो आग वाला, ठीक है। तो वो क्या है? आग। सही है ना? तो इसी को क्या होता है, जब पवन चलता है तो इसको क्या करता है? बढ़ा देता है। और जब आग पीते, मैंने पानी जो है इस पर डालते हैं, मतलब ये उसी को बोला गया है कि ये जब पानी पीता है तो इसका जान क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। वो सुंदर तो दिखता है, ठीक है, लेकिन वो सुंदर नारी नहीं है, वो क्या है? आग है। समझ गया? तीसरा पहली। चलो इसमें बताओ, बहुत अच्छी है। सावन भादो बहुत चलत है, माघ पुष में थोड़ी, अमीर खुसरो यूं कहे तू बुझ पहली मेरी, ठीक है। मोरी, तू बुझ पहली मोरी, बताओ।
हाँ, सावन भादो का जो महीना होता है, बरसात का महीना, उसमें क्या होता है, बहुत चलता है। माघ पूस मतलब ठंडा का महीना में होता है, उसमें उतना चलता नहीं है। अमीर खुसरो यूँ कहे, अमीर खुसरो कहते हैं, ठीक है, जो लेखक है वो कहते हैं, तू बूझ पहली मोरी, मतलब मेरी पहली को बूझो। क्या है बताओ? सावन भादो मतलब बारिश। हाँ, वर्षा। वर्षा नहीं बाबू, छाता नहीं। मोरी मतलब क्या होता है बताओ तो? यूपी भाषा या भोजपुरी में मोरी मतलब क्या होता है? नहीं, नाली, नाली, समझ आया ना? सावन भादो बहुत चलत है, मतलब सावन भादो का जब महीना आता है तो बारिश होता है, तो क्या नाली बहुत चलती है। मैंने नाली, नाली, नाली का बात यहाँ पे कर रहा है। नाली मतलब वही पानी उसमें जो रहता है पूरा, ठीक है। माघ पुष में थोड़ी, माघ पुष का जब महीना आ जाता है, ठंडा का महीना, तो उतना उसमें चलता नहीं, मतलब उतना पानी उनी बहता नहीं है। अमीर खुसरो यूँ कहे, तू बूझ पहली मेरी, और अमीर खुसरो क्या कहते हैं कि तुम मेरी पहली बूझो, ठीक है। वो पहली क्या है, उसका उत्तर क्या है? मोरी यानी नारी। नारी क्या होता है? बारिश उरिश में बहुत चलते रहता है, चलते रहता है, चलते रहता है, लेकिन माघ पुष आते आते ठंडा आ जाता है, जिसके कारण क्या होता है, ये उतना चलता नहीं है, ठीक है। देखो इसमें बता भी दिया था, तू बूझ पहली मोरी, ठीक है। मोरी मतलब मुझे भी होता है, ठीक है, मेरी, ठीक है। मोरी मतलब मेरी, और मोरी मतलब नाली भी होता है, समझिए ना? तो इसका आंसर क्या है? नाली। अबे गोल मटोल और छोटा मोटा, गोल मटोल और छोटा मोटा, हरदम हुआ तो जमीन पर लोटा, हरदम वो क्या रहता है, जमीन पर लोटा रहता है। खुसरो कहे नहीं है झूठा, जो ना बुझे अकिल का खोटा, जो इस पहेली को बूझ नहीं पाएगा वो अकिल का खोटा है, मतलब कमजोर है, बेकार है। छोटा मोटा गोल सा रहता है, जमीन पे लेटा हुआ रहता है, ठीक है, और ये सही बात है, ठीक है। और जो इस पहेली को बूझ ना पाएगा वो दिमाग का क्या है, खोटा है। तो तुम लोग बुझा, वो क्या है? लोटा है। अच्छी पहेली है, लेकिन वो प्यारा सा लोटा है, गोल मटोल सा, छोटा सा है, जमीन पे लेटा रहता है, ठीक है। और जो इस पहेली को बूझ ना पाएगा वो क्या है, खोटा, मतलब दिमाग से कमज़ोर है। तो वो क्या है, हमारा प्यारा लोटा। हाँ, तुम लोग तो बता दिया, तुम लोग गधी लोग। इसको बताओ, एक मंदिर के सशस्त्र दर, सशस्त्र मतलब हजारों, ठीक है, दर मतलब दरवाजा, द्वार, ठीक है। हर द्वार में तिड़िया का घर, तिड़िया मतलब मधुमक्खी का घर, बीच बीच वाके अमृत ताल, और बीच बीच में मतलब अंदर में, भीतर में जाके अमृत की ताल है, ताल है मतलब खदान, भंडार, ठीक है। बूढ़ा है उनकी बड़ी महाल, ठीक है। बताओ क्या है, ठीक है। एक मंदिर के सशस्त्र द्वार, एक मंदिर है, मंदिर मतलब घर यहाँ पे, ठीक है। घर का हजारों दरवाजे हैं, हर दर में तिड़िया का घर, और हर दरवाजे में मधुमक्खी का घर है। बीच में अंदर में जाएगा तो क्या है, तुम्हारा अमृत का ताल बोला गया है किसी चीज़ को, ठीक है। अमृत का भंडार बोला गया है। बताओ ये कौन है? क्या? वेरी गुड, मधुमक्खी का क्या है, छत्ता, वेरी गुड। इसमें क्या है, हजारों द्वार है ना, ठीक है, और अंदर में जाएगा तो तुमको शहद ही शहद मिलेगा, उसी को क्या बोलेगा, अमृत की धार, अमृत की भंडार, इसी को अमृत की तार किसको बोला गया है, इस शहद को। शहद बोला जाता है कि बहुत सारी बीमारियों को क्या करता है, दूर करता है, तो अमृत जैसा ही हो गया हम लोग के लिए, ठीक है। इसीलिए ये चीज़ क्या है, समझिए ना, शहद का छत्ता, शहद नहीं, शहद का छत्ता को बोला गया है, शहद के छत्ते को मंदिर बोला गया है। इसमें ये सब जो है, ये हजारों द्वार है, ठीक है, और इसमें अंदर जाने से तुमको क्या मिलेगा, शहद ही शहद मिलेगा, उसी को अमृत का ताल बोला गया, अमृत ताल। और ये चीज़ क्या है तुम्हारा, जो इस पहेली को समझ जाए वो बड़ा बुद्धिमान है, ठीक है, बोला है ना। बड़ी महाल, महाल मतलब क्या होता है, बड़ी बुद्धिमान। तो इस पहेली को बुझने वाला लोग क्या है, बड़ा बुद्धिमान है। कौन बुझा तुम लोग से? सब बुझ गया वाह, तो तुम लोग अच्छा चलो। पानी में निस दिन रहे, पानी में निस दिन रहे, जाके हार मास, काम करे तलवार का, फिर पानी में बास। पानी में निस दिन मतलब प्रत्येक दिन, हर दिन। ऐसा क्या चीज़ है जो हर दिन पानी में रहता है, जाके हार मास, हार मास मतलब पूरा शरीर, वो किस में रहता है, पानी में रहता है। काम करे तलवार का, तलवार मतलब काटने का काम करता है, का फिर पानी में बास, काट के फिर वो पानी में चला जाता है। बोलो ऐसा क्या है? नाव नहीं बाबू, नाव कैसे होगा, तलवार का काम कैसे करता है नाव?
पानी में निस्दिन रहे, निस्दिन मतलब प्रत्येक दिन वो पानी में रहता। अच्छा, कुम्हार को देखा है तुम लोग? कुम्हार के पास रहता है एक तार से वो मिट्टी को काटते रहता है, ऐसे ऐसे मिट्टी को काट काट के क्या करता है, महीन करता है, पतला करता है। देखा है कभी तुम लोग? कुम्हार के पास कुम्हार मतलब क्या, जो पोटर मतलब जो बर्तन बनाता है, दिया हुआ बनाता है, कप बनाता है, वो सब, ठीक है। उसके पास इस तरीके का तार का कुछ रहता है, और जो मिट्टी होता है ना, मिट्टी जो लाता है वहाँ पे निकाल के गंगा जी से या कहीं से भी, ठीक है, उसको क्या करता है, उस तार को ऐसे काट के पतले मिट्टी को महीन करता है, फिर उससे क्या होता है, अपना सामान बनाता है। तो वो जो औजार है उसका तार वाला, ठीक है, वही तलवार के समान काटने का काम करता है। उसको हमेशा वो पानी में डाल के रखता है, फिर निकाल के उससे काटता है, फिर उसको कहाँ डाल देता है, पानी में डाल देता है। वही बोला गया है। तो वो क्या है, कुम्हार का डोरा। कुम्हार के पास जो डोरा होता है ना, ठीक है, जिससे वो काटने का काम करता है, उसी को ये चीज़ बोला गया है। क्या ये चीज़ तुम लोग मैंने देखा, मैं ये समझ सकता था, लेकिन कब, जब इसको थोड़ा मोड़ा देखा होगा कुम्हार कैसे काम करता है, ठीक है। कभी देखा है तुम लोग कुम्हार को बर्तन बनाते हुए? देखिए तुम लोग देखा है ऑनलाइन में, स्वाति पांडे या अदर कोई है? हाँ, तो कुम्हार के पास ऐसा कुछ रहता है, नहीं देखा होगा कैसे, लेकिन रहता है, ऐसा कुछ रहता है, जिससे मिट्टी जो होता है उससे क्या होता है, उसको महीन करता है, काट के ऐसे तार डाल के महीन करता है, ठीक है, और फिर उससे क्या होता है, अपना सामान बनाता है। तो जो कुम्हार के पास जो डोरा होता है, उसी के बारे में बात किया है। ये बहुत अच्छा है, ठीक है। चाम मांस वाके नहीं नेक, ऐसा चीज़ जिसका चाम मांस मतलब चमड़ा और मांस नहीं है, ठीक है। हाड़ में वाके छेद, वाके मतलब जिसके हड्डी में क्या है, पूरा छेद है, चारों तरफ से छेद है। मोही अचम्मो आवत ऐसे, मुझे देखकर इसको अचम्मा आता है, आश्चर्यचकित हो जाता हूँ मैं इसको देख के। वामे जीव वसत है कैसे, उसमें जीव कैसे बस रहा है, ठीक है। जिसका हाड़ मांस नहीं है, ठीक है, माही देखो तो कोई है क्या, जिसका हाड़ मांस नहीं है, ठीक है, हाड़ मांस मतलब सॉरी, चाम मांस वाके नहीं, चाम मतलब चमड़ा, मांस मतलब समझा, मांसपेशिया गुद्दा जो होता है वो नहीं है उसमें, उसके हड्डी में छेदा है, ठीक है। हाड़ में वाके छेद, मोही अचम्मो आवत ऐसे, मुझे देखकर अचम्मा आता है, ठीक है। वामे जीव बसत है कैसे, उसमें जीव आत्मा कैसे बसती है, ठीक है, बताओ क्या है, सोच के बताओ। चाम मांस वाके नहीं, जिसके पास चमड़ा भी नहीं है, मांस भी नहीं है, ठीक है। हाड़ में वाके से, जिसके हड्डियों में छेदा है, ठीक है। मोही अचम्मो आवत ऐसे, मुझे देख के अचम्मा हो जाता है, आश्चर्यचकित हो जाता हूँ मैं इसको देख के। वामे जीव बसत है कैसे, उसमें जीव कैसे बस रहा है, बताओ क्या है, तुम लोग देखा होगा इसको। घरों में रहता है किसी का, उसमें हरा कलर का पक्षी उक्षी भी पालता है, पिंजरा। इसमें चमड़ा उमड़ा नहीं है, मांस भी नहीं है, और ये इसकी हड्डी में क्या है, बीच में छेटा। इसमें जीव कैसे बसता है, जीव मतलब वो तोता या जो भी पक्षी है वो क्या रहता है, इसमें बास करता है। तो ये कौन है, पिंजरा। क्या इसमें जीव बास करता है, क्या इसमें चमड़ा और हड्डी है, चमड़ा और मांस है, क्या ये इसका हड्डी और हड्डी में ये छेद दिख रहा है तुमको, हाँ, तो वो चीज़ क्या है, पिंजरा ही है। ओके, ये बहुत अच्छी है। एक थाल मोती से भरा, एक थाल है जो मोती से भरा है, सबके सिर पर औंधा धरा, औंधा मतलब उल्टा धरा हुआ, ठीक है। चारों ओर वह थाली फिरे मतलब घूमते रहती है, मोती उससे एक ना गिरा, उससे एक भी मोती गिरती नहीं। एक थाली है बहुत बड़ा, ठीक है, सबके सिर पे क्या है, औंधा मतलब उल्टा रखा गया है, ठीक है, और उसमें मोती होती है, ठीक है, और वो घूमते रहती है लेकिन गिरती नहीं है। बताओ क्या, हाँ, बाल में मोती कैसे होगा, बताओ। सबके सिर पे है, टकला के भी सिर पे भी है तब तो बाल नहीं हो सकता ना, बताओ अब क्या होगा। कटोरी जैसा है, थाली जैसा है, थाली जैसा है, उसमें मोती जैसा चमचम कुछ करते रहता है, ठीक है। सबके सिर पर है, ठीक है। आसमान आसमान क्या है वो, आकाश या आसमान, समझ गया ना। ऐसे कटोरी जैसा है ना, उसमें मोती उती है ना, सबके सिर पे उल्टा रखा है ना, जैसे लगता है थाली उल्टा हो गया ऐसे, ठीक है। वो क्या है, हमारा आकाश। समझ में आया सबको, बहुत अच्छी पहेलियाँ है। आगे बढ़े।
श्याम बरन पीताम्बर कांधे। श्याम बरन मतलब श्याम के बरन मतलब रंग के, श्याम मतलब काला रंग का, ठीक है। पीताम्बर कांधे, पीताम्बर मतलब कांधे पे, उसके कंधे पे पीला वस्त्र है, पीला रंग का डिजाइन है। मुरलीधर ना होई, श्याम रंग का है, श्याम मतलब काले रंग का, सामने रंग का है, ठीक है, और पीला वस्त्र धारण किए हुए है, लेकिन मुरलीधर ना होई। मुरलीधर मतलब वो कृष्ण भान नहीं है, वो कृष्ण भान नहीं है। बिन मुरली व नाद करते, नाद मतलब संगीत या ध्वनि आवाज़, बिना मुरली के ही वो आवाज़ करता है। बिरला बूझे कोई, अब बिरले जो विद्वान व्यक्ति हो गए, लाखों में एक व्यक्ति होगा वही इसको बूझ पाएगा कि श्याम बरन, श्याम मतलब सामने रंग का है, पीताम्बर कांधे, पीताम्बर मतलब पीला रंग का वस्त्र है उसके कांधे पे, कंधे पे। मुरलीधर वो नाही, मुरलीधर मतलब वो कृष्ण भान नहीं है। बिना मुरली व नाद करते, बिना मुरली के ही वो संगीत करते हैं। बिरला बूझे कोई, और जो बिरला कोई व्यक्ति होगा मतलब बुद्धिमान व्यक्ति होगा वही इसको क्या करेगा, बूझ पाएगा। ऐसा कोई इसको बूझ नहीं। कोयल तो नहीं है, हाँ कोयल जैसा ही काला होता है, कुछ भिन 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 करते रहता है। ये भावरा होगा क्या? भौरा, वेरी गुड वेरी गुड। आई तो इसे पीला पीला देखो ऐसे डिजाइन है यहाँ पे, तुम अगर भौरा को देखोगी इसमें डिजाइन, हाँ नहीं देखिए, इसमें येलो सेलोस टाइप का कुछ होता है, ठीक है, मतलब या पंख कुछ होता है, ठीक है। तो वो क्या है, वो भौरा है। श्याम मतलब काले रंग का है, पीला वस्त्र धारण किया, पीला पीला थोड़ा कंधा पे थोड़ा सा पीला का डिजाइन कलर रहता है, ठीक है। और क्या होता है, ये मुरलीधर है क्या, कृष्णमान है क्या, नहीं, लेकिन बिना मुरली के ही ये क्या होता है, तुमको संगीत सुनाता, भिन 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 करते रहता है। वो कौन है, वो प्यारा भौरा है, ठीक है। समझ गया ना। तो वह हमारी चैप्टर 1 खत्म हो गया, इतना ईजी है। हाँ तो 10 को नहीं, पहला क्या है बोले थे, फिर से एक बार देख ले हम लोग। बोला छोटा था सबको भाता था, वो क्या था, दीपक था, ठीक है। फारसी में आईना बोलते हैं, तुर्की भाषा में उसको पाइना बोलते हैं, हिंदी में उसको आरसी बोलते हैं। तो क्या है, वो आईना है। हवा चलता है तो बढ़ा देता है उसको, पानी उसको बुझा देता है, वो क्या है, वो समझ। इस तरीके से हम लोग की 10 गो जो पहेली थी वो हम लोग बूझ चुके हैं, आधा हम लोग बूझे, आधा हम लोग यहाँ से देखे, ठीक है। नहीं कुछ करते करते हम लोग बूझ चुके हैं, ठीक है। अब इस पे क्या होगा, एक अच्छा सा डीपीपी हम तुमको, इसको पहले लिख लेना नोट्स में, ठीक है। इसको अच्छा सा डीपीपी एक तुमको हम दे देंगे, ठीक है। वो डीपीपी को तुम लोग अच्छे से सॉल्व करके हमको भेजना, ठीक है। एमसीक्यू तुमको सॉल्व करना ही पड़ेगा, ठीक है। एमसीक्यू ही सही है, यहाँ पे रटने का कोई सेंस ही नहीं बनता कि भैया हम तो रट के बहुत ये कर। इसमें पहली को बस बुझना है, पहली मज़ेदार पहलियाँ हैं उसको बुझ के रखो, ठीक है। और उसमें किस तरीके से क्वेश्चन आएगा वो हम तुमको प्रैक्टिस के लिए भेज देंगे। इस तरीके से हम लोग का हिंदी का चैप्टर 1 जो है वो कंप्लीट होता है। इसका डीपीपी अब तुम लोग को करना पड़ेगा, फिर हम लोग को उसका सॉल्यूशन पे बात करना पड़ेगा, ठीक है। तो समझ में आ गया 10 को पहली, कुछ दिक्कत किसी को? हाँ इसको अलग कर देना है वो कॉपी, तो किस में मिलाएगी तुम? हाँ तो बना लो, उसमें क्या, ठीक है। चलो धन्यवाद, पढ़ाई करो मस्त।